हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग सीखेंगे वर्तमान पद्धति IUPAC नाम। ये इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का देगा IUPAC नाम लिखने के लिए। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम है। ये क्या है? वर्तमान पद्धति है। इसके पहले जो सामान्य पद्धतियाँ थी उसको हटा दिया गया, उसको नहीं लेना है आपको, बस आपको IUPAC नाम पढ़ना अच्छे से। तो IUPAC नाम पढ़ने से पहले आपको ये चीजें याद होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। अतः इसका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़ा जाता है। ये आपको पहला काम करना है। अरे हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक, आप जानते हैं एलिफैटिक यौगिक आपको बताए थे, जिसमें कहा था खुली श्रृंखला होती है, इसको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न का मतलब जैसे CH4 है, अगर CH4 इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH कितना गया 3, ये क्या आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। अतः इसका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह के साथ जोड़ा जाता है। जब भी इसका नामकरण करेंगे तो हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ इसका नाम क्या आ जाएगा? क्रियात्मक समूह के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये आपका मेथेन था, लेकिन आपका मेथिल हो गया। ये क्रियात्मक समूह की भांति प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन क्या गया, निकल के एक नया व्युत्पन्न हो गया, नया चीज बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा क्या है? IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम निम्नलिखित भाग होते हैं। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो उसमें से कई भाग हैं। पहला भाग आपको याद रखना, पूर्व लग्न। कौन सा लग्न है? पूर्व यानी पहले आके लगेगा। ये पाठ श्रृंखला के एलिफैटिक समूह R, एलिफैटिक समूह किससे लिखते हैं? R से, जिसको हम बोलते हैं क्या है? एल्किल समूह, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसमें कार्बन की संख्या हो या कार्बन हाइड्रोजन की संख्या हो। परमाणुओं के समूह जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रो आज दर्शाते हैं। इसको पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो आज दर्शाते हैं। इनके नाम को मूल शब्द से पहले, जो मूल शब्द होगा, जो कार्बन की श्रृंखला बनेगी, उसको मूल शब्द कहते हैं। उस मूल शब्द के पहले इनका नाम लिखते हैं। जब ये आएगा किसका? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न आपको याद रखना है, ये पहले प्रयोग किए जाएंगे। कार्बन श्रृंखला में इसका अंक, ठीक, अंक बताते हुए लिखा जाता है कि अंक बताएंगे कि क्लोरीन जो है कितने अंक कार्बन किस अंक पर जुड़ा है, फ्लोरीन की कार्बन किस अंक पर जुड़ा है। तो जो अंक होगा उस अंक के साथ दर्शाते हैं। अंक भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब दूसरा शब्द है मूल शब्द या शब्द मूल। यह कार्बन यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या होती है। जो भी आपकी श्रृंखला दी जाएगी कार्बन की, उसमें क्या होता है? वो कार्बन श्रृंखला जो बनता है उसको मूल शब्द या शब्द मूल कहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जो है मूल शब्द में जो है प्राथमिक अनुलग्न आते हैं और द्वितीयक अनुलग्न आते हैं। प्राथमिक अनुलग्न जिसको हम कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की बात होती है। उसके बाद जो द्वितीयक अनुलग्न में क्या होते हैं? जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं उसको क्या करते हैं? द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, यानी उसके बाद जोड़े जाते हैं। इस तरीके से एक सूत्र बनेगा, एक फार्मूला बनेगा। उस फार्मूला को आपको याद रखना है। यानी किसी यौगिक का नाम लिखने के लिए एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा, तभी जाके IUPAC नाम आप लिख पाएंगे। जैसे देखिए, ऐसे कहने का मतलब यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे? यौगिक का नाम, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न। सबसे पहले क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न लिखेंगे प्लस उसके बाद मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द या शब्द मूल, एक ही बात है। मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द क्या होता है? तो श्रृंखला में कार्बन की क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है मूल शब्द। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मूल शब्द के बाद आप अगला आता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद क्या होता है? प्लस का लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न। ये आपके क्या है? फार्मूला है। किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न,
फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या होता है द्वितीयक अनुलग्न होता है। अगर इतना आप याद कर लिए हैं तो फिर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामांकन कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है वही पूछेगा नामांकन करने के लिए। जैसे श्रृंखला दे देगा, कार्बन की श्रृंखला दे देगा, ऐसे लिख देगा, लिखेगा CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH, यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर CH3, इस तरीके से दे देगा और इसका कहेगा कि नाम बताइए, इसका क्या नाम होगा, आईपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम याद रखिएगा, हमेशा कार्बन की संख्या गिनते हैं। क्या गिनते हैं, कार्बन की संख्या गिनेंगे। आप जब कार्बन की संख्या गिनेंगे तो गिनती इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, लेकिन गिनती उसी साइड से होगी जिधर से हमारे पार्श्व श्रृंखला, ये कौन सी श्रृंखला है, यानी जो श्रृंखला से बाहर जाते हैं उसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, जिधर से नजदीक होता है उधर से गिनती करते हैं। तो गिनती 1 2 3 इधर से, क्योंकि लंबा दूरी होगा, इधर से देखा कितने नंबर पर, दूसरे नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। सबसे पहले हम कार्बन की क्या करते हैं, गिनती करते हैं। गिनती इधर से होती है, इधर से हमारे श्रृंखलाएं, पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह या हमारे जो क्या होते हैं द्विबंध त्रिबंध नजदीक पड़ते हैं, उधर से काउंटिंग करते हैं। गिनती करना आपको आना चाहिए। अगर गिनती नहीं कर पाएंगे फिर आईपीएसी नाम आप लिख नहीं पाएंगे। इस तरह से लिखनी है। अब उसके बाद नाम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा एक श्रृंखला बन गया। क्या बन गया, एक श्रृंखला बन गया। श्रृंखला तैयार हो गया। अब देख रहे श्रृंखला से जो बाहर है क्लोरीन, ये क्या है, ये आपका पूर्व लग्न, इसका नाम पहले होगा, तो इसको लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, लेकिन कितने नंबर पर है, तो 2 अंक के साथ लिखेंगे, 2 लिखेंगे और लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद कामा कर सकते हैं या डैश कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना, मूल शब्द, यानी कितने कार्बन की संख्या, तो 5 है। 5 के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, पेंट। क्या पढ़े हैं, पेंट पढ़े होंगे। हम खत्म। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब, प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कि इसमें कौन सा बांड है, एकल बांड है कि द्विबांड है, त्रिबांड। तो एकल बांड क्या पढ़े हैं, एन। क्या आ गया, एन प्लस। उसके बाद क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न का क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहीं नहीं है तो यहाँ पर कुछ लिखेंगे 0, यानी खत्म हो गया, नहीं लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। नाम क्या होगा, 2 क्लोरो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पेंट है आपका और एक मात्रा इसको लगेगा पेंटेन हो जाएगा। ये क्या जाएगा, पेंटेन। ए है, एक मात्रा इसको संधि कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। अगर इसमें कहीं आ गया होता, ऐसे आ जाता, मानते हैं यहाँ पर बीआर, क्या देता बीआर, तब क्या करते हैं, कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम उसी का लिखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आए। इसका इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, उसी का लिखेंगे जिसका अंग्रेजी में सबसे। क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो क्या आएगा, बाद में आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। गिनती कहाँ शुरू होगी, तो यहाँ से 1 2 3, इधर से 1 2 दूसरे नंबर, गिनती इधर से चालू होगा। इस तरीके से आपका एक क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया कार्बन की श्रृंखला। ये दोनों बाहर हो गए, इसको क्या कहेंगे, पूर्व लग्न। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका होगा कितने नंबर पर, 3, तो 3 लिखेंगे, 3 ब्रोमो। क्या होगा, 3 ब्रोमो। फिर ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा, कामा करके ये क्लोरो कितना, 2 क्लोरो, यानी 2 क्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड एंड, क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ये आपका इसका आईपीएसी नाम हो गया। तो इस तरीके से आप जो है नामांकन कर सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उसका जो है आप नामांकन कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो आएगा जिसमें केवल आपका क्या होगा, प्रश्न होंगे कैसे किसका जो है लिखना है आईपीएसी नाम। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको जो आप जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए, CH3 CH2 CH कामा, यहाँ पर लिखेंगे I और फिर यहाँ पर CH हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, CH3 यहाँ कहाँ हो जाएगा, CH यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, फिर यहाँ पर CH, यहाँ हो जाएगा Br, फिर यहाँ पर CH, यहाँ होगा I और यहाँ पर जाएगा CH3। इसका भी नाम लिखना है। एक चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, CH3 कामा CH2 फिर कामा CH2 और इसके साथ Cl। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आईपीएसी नाम जो है लिख के हमें दिखाना है। और कल जो वीडियो आएगा उसमें केवल इसके प्रश्न होंगे बोर्ड वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।